आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में और मैं हूं इस वक्त आपके साथ वर्षा शर्मा। आज तारीख है 21 जुलाई। आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक आज की तारीख की बात क्यों कर रही हूं। क्या आज कुछ खास है? क्या आज कुछ ऐसा है जो आप नहीं जानते? तो हाँ, आज की तारीख यानी कि 21 जुलाई बेहद खास है। आज के दिन कोलकाता की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ता है और आज से नहीं बल्कि पिछले 29 साल से यह सिलसिला जारी है। जन सैलाब ऐसा कि लोगों की मौजूदगी से जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से ढक जाती हैं और ये जन सैलाब होता है शहीदों के नाम। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में आज 21 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस शहीद दिवस मनाती है और इस दिन ममता बनर्जी एक जनसभा को संबोधित करती है। साथ ही 13 शहीदों को श्रद्धांजलि देती है जो 1993 में एक आंदोलन में मारे गए थे। पश्चिम बंगाल के लिए ये दिन ऐतिहासिक है। ममता बनर्जी के लिए भी ये दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, भावनात्मक है। इस रैली में वो सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित करती है और कहती है कि मेरा सबसे आमंत्रण है, मैं सबको आमंत्रण देना चाहती हूँ कि सभी, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हो, सभी इस रैली में पहुंचे और यहाँ पर शरीक हो। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर आज के दिन किनकी शहादत को नमन किया जाता है? कौन है वो 13 लोग जो आज के दिन, आज से करीब 30 साल पहले मारे गए थे? 21 जुलाई को शहीद दिवस रैली कोलकाता के एस्प्लांडे रोड पर टीएमसी द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम 21 जुलाई 1993 को हुई एक घटना की याद दिलाती है, जिसमें ममता के नेतृत्व में युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित एक विरोध रैली के दौरान पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा 13 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गोली मार दी गई थी। माना जाता है कि ये घटना बनर्जी के राजनीतिक करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। ममता की बात करें तो ममता बनर्जी उस समय कांग्रेस की नेता थी और पश्चिम बंगाल युवा कांग्रेस की अध्यक्ष थी। उन्होंने एक रैली का नेतृत्व किया था और चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए फोटो वोटर कार्ड को लागू करने की मांग की थी। ममता घटनास्थल से 1 किलोमीटर दूर थी। उसी समय रैली पर पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें 13 कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। इस घटना ने ममता बनर्जी के लिए भारी जन सहानुभूति पैदा कर दी। ममता बनर्जी उस समय एक उभरती हुई राजनीतिक चेहरा थी। इस घटना के 4 साल बाद उन्होंने टीएमसी का गठन किया जो 2011 में बंगाल में सत्ता में आई। सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए सुशांतो चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया। इसी के साथ साल 1993 में हुई घटना के बाद से टीएमसी हर साल उन 13 कार्यकर्ताओं की याद में इस रैली का आयोजन करती है जिन्हें वो शहीद कहते हैं। इसी घटना को लेकर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी हर साल शहीद दिवस मनाती है। 21 जुलाई 1993 का दिन था। उस समय पश्चिम बंगाल में माकपा के नेता ज्योति बसु राज्य के मुख्यमंत्री थे और छात्र राजनीति के बाद ममता बनर्जी ने बंगाल की राजनीति की मुख्य धारा में कदम रखा था और वो बंगाल में युवा कांग्रेस की अध्यक्ष थी और विरोधी नेत्री के रूप में धीरे धीरे ममता बनर्जी की अग्नि कन्या का चेहरा सामने आ रहा था। ममता बनर्जी की गणना बंगाल की जुझारू कांग्रेस नेता के रूप में होने लगी थी। उस समय मतदान के लिए चुनावी आयोग की ओर से मतदाताओं के लिए फोटो पहचान पत्र जो है वो जारी नहीं किया जाता था। मतदाता सूची में केवल नाम ही रहता था। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया, चूंकि मतदाताओं के फोटो नहीं रहते हैं, इस कारण माकपा चुनाव में धांधली करती है। ममता बनर्जी ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए फोटो पहचान पत्र की मांग की थी। इसी मांग के साथ कांग्रेस ने राज्य सरकार के तत्कालीन सचिवालय राइट्स अभियान का आह्वान किया था। इस आंदोलन का नेतृत्व खुद ममता बनर्जी कर रही थी। हुआ ये था कि विरोधी दल की नेता ने राइट्स अभियान का आह्वान किया था। तत्कालीन ज्योति बसु की सरकार ने कोलकाता में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी थी। ममता बनर्जी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए थे। उग्र कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी थी और तत्कालीन राज्य सचिवालय राइट्स बिल्डिंग की ओर बढ़ने लगे।
तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के अनुसार उस समय माकपा नेताओं को आशंका हो गई कि ममता बनर्जी पार्टी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर राइट्स पर कब्जा कर लेंगी। उस समय तत्कालीन गृह मंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य थे, जो बाद में बंगाल के मुख्यमंत्री हुए। पुलिस भी भीड़ को देखकर संचकित हो गई थी और पुलिस को उग्र कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए गोली चलाने का आदेश दे दिया गया था। पुलिस ने ताबड़तोड़ गोलियां जो है वो बरसानी शुरू कर दी थी। इसमें गोलीबारी में युवा कांग्रेस के 13 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। मृतक कार्यकर्ताओं में रंजीत दास, प्रदीप रॉय, अब्दुल खालिक, केशव बैरागी, वंदना दास, श्रीकांत वर्मा, दिलीप दास, रतन मंडल, मुरारी चक्रवर्ती, कल्याण बंगोपाध्याय, विश्वनाथ रॉय, असीम दास और इनू मिया शामिल हैं। लेकिन बाद में 1997 में कांग्रेस के नेता प्रणब मुखर्जी, सोमेन मित्रा और प्रियरंजन दास मुंशी के साथ ममता बनर्जी का विवाद हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर हुए विवाद के बाद ममता बनर्जी ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया और अलग पार्टी तृणमूल कांग्रेस का गठन किया। पार्टी की स्थापना के बाद से तृणमूल कांग्रेस 21 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में मनाती आ रही है। साल 2011 में सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी इस दिन को और भी बेहतर रूप से मनाती है और जन आंदोलन का ऐलान करती है। पार्टी के कार्यक्रमों की घोषणा की जाती है। कुल मिलाकर इस दिन ममता बनर्जी आने वाले दिनों के लिए पार्टी की रणनीति का ऐलान करती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस दिन वो जनसभा को संबोधित करती हैं और आगे आने वाले चुनावों को लेकर रणनीति तैयार करती हैं और उसका ऐलान करती हैं। तृणमूल राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने सांगठनिक विस्तार में जुटी हुई है। कहा जा सकता है कि तृणमूल साल 2024 में देश में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को कड़ी चुनौती देने के मूड में है और ऐसे में तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी की शहीद दिवस की सभा में दिए जाने वाला संबोधन राजनीतिक दृष्टिकोण से भी काफी अहम हो सकता है। अलग अलग जिलों में तृणमूल कार्यकर्ता वहां पहुंच गए हैं और वहां फिलहाल बारिश ने दस्तक दे दी है और ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक बनर्जी जो हैं, उन्होंने अपना भाषण बारिश में भी जारी रखा और यहाँ तक कि जो जनसैलाब वहां पर उमड़ा है, जो लोग वहां पर मौजूद हैं, वो भी छाते लेकर, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वो छातों का प्रयोग कर वहां पर भारी बारिश के बीच अभिषेक बनर्जी के भाषण को लगातार सुन रहे हैं। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी जानकारियों के लिए बने रहिए राष्ट्र हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।